शिकार हॉरर स्टोरी पार्ट 3। मौलवी साहब और रेहान कशमकश में बैठे थे। सवाल ये था कि अगर ये रूह ज़ुलेखा की नहीं तो फिर आखिर किसकी है। ये रात एक और बड़ा राज खोलने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये हस्ती ज़ुलेखा नहीं बल्कि कोई और है जो इसके निहायत करीब रही हो। मौलवी साहब ने रेहान की तरफ देखकर कहा, बेटा जो भी है ये बहुत खतरनाक चीज है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ और इससे पूछते हैं कि ये तुम्हारी बीवी रूही में क्यों आई है। ये कहकर दोनों उठे और मस्जिद से बाहर निकल गए। 5 मिनट की ड्राइव के बाद वो घर पहुंचे। रूही अपने कमरे में बिल्कुल आम सी हालत में बैठी थी, लेकिन जैसे ही मौलवी साहब ने दरवाजे के अंदर कदम रखा, कमरे के अंदर से एक हौलनाक कराहट गूंजी। ऐसा लगा जैसे रूही को मौलवी साहब की आमद सख्त नागवार गुजरी हो। उस धार ने पूरे घर को खौफ की लपेट में ले लिया। रूही गुस्से से कमरे से बाहर निकली और अपने हाथ पांव जमीन पर टिकाकर दीवार पर मकड़ी की तरह चढ़ गई। ऊपर से सबको घूरने लगी। ये मंजर देखकर सबके दिल दहल गए, हत्ता के मौलवी साहब के चेहरे पर भी लम्हे भर को खौफ के आसार जाहिर हुए। लेकिन वो जानते थे कि अगर ऐसी हस्ती के सामने खौफ जाहिर किया जाए तो वो और ताकतवर हो जाती है। इसीलिए मौलवी साहब ने अपने अंदर हौसला जमा किया और बुलंद आवाज में कुरानी सूरतें पढ़ना शुरू की। जैसे ही तलावत की आवाज गूंजी, रूही धड़ाम से नीचे गिरी और मौलवी साहब के कदमों में तड़पने लगी। रूही पागलों की तरह चीखने लगी, अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लगी और बार बार एक ही फिक्रा दोहराती रही। मौलवी साहब ने फौरन उसे रस्सियों से बांधकर एक कुर्सी पर बिठाया और सख्त लहजे में पूछा, तुम ज़ुलेखा नहीं हो, बताओ तुम कौन हो और इस मासूम लड़की पर क्यों आई हो। मेरा नाम निम्रा है, मैं एक हंसती खेलती लड़की थी। सबकी लाडली। लेकिन फिर ज़ुलेखा मेरी जिंदगी में आई। हम एक दूसरे की जान थी, हर लम्हा साथ गुजरता था। लेकिन फिर एक दिन रेहान हमारी दुनिया में दाखिल हुआ और ज़ुलेखा बदल गई। अब हर वक्त रेहान रेहान, मैं तन्हा रह गई, भला दी गई। मैं गुस्से को सह नहीं पा रही थी। गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और काला जादू शुरू कर दिया। सालों तक करती रही और फिर मैं इंसान फिर शैतान की शक्ल इख्तियार कर ली। मैं ज़ुलेखा और रेहान के घर गई। वहां उन्हें हंसते खेलते खुशियां मनाते देखा और मैं जलती रही। इसी आग में जलते जलते मैंने रेहान की मां पर कब्जा कर लिया। और ज़ुलेखा को मरवा दिया और जिंदा दफन करवा दिया। रूही ने सर झटकते हुए आंखें खोलीं और एक खौफनाक आवाज में कहा,
उसके चेहरे पर वहशत उतर आई। ये कहते ही रूही के मन से एक दहशतनाक कहकहा निकला, ऐसा कि सबकी रूह कांप गई। अचानक उसने अपनी रस्सी तोड़ डाली और दरिंदों की तरह मौलवी साहब पर झपटी। मौलवी साहब बच न सके और वो लम्हे में शहीद हो गए। ये मंजर देखकर रेहान और उसके वालिदैन दहशत ज़दा हो गए। वो फौरन घर से भाग निकले। पीछे रूही की कहकाहे गूंजती रही।